हे एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024। ये पेटेंट अमेंडमेंट्स रिसेंटली पब्लिश हुए हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं पेटेंट रूल्स में। ये वीडियो को मैं दो पार्ट में पब्लिश करूंगा। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट जल्दी पब्लिश करूंगा। इसी के साथ ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2024 की टाइमलाइन को देखते हैं। शायद आपको पता होगा 22 अगस्त 2023 को पेटेंट ऑफिस ने ड्राफ्ट अमेंडमेंट रूल्स को पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने पूछा था उन लोगों से जो शायद इसमें इंटरेस्टेड है, उनके ऑब्जेक्शंस या सजेशंस ये अमेंडमेंट्स को लेके क्या है। अभी अराउंड 6 मंथ्स के बाद फाइनली पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स को पब्लिश किया गया है और ऑफिशियल किया गया है, और ये गेजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश हो गया है ऑन 15 मार्च 2024। अब 15 मार्च 2024 से ये पेटेंट रूल्स या पेटेंट अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है आपके जो भी पेटेंट प्रोसेस में आप फॉलो कर रहे हो। अब हम एक एक करके सारे अमेंडमेंट्स को देखते हैं। जो पहला अमेंडमेंट है वो रूल 12 में है, विच इज स्टेटमेंट एंड अंडरटेकिंग रिगार्डिंग फॉरेन एप्लीकेशंस। जो प्रीवियस रूल था विच इज 15 मार्च 2024 के पहले का, तब क्या होता था कि अगर कोई भी एप्लीकेंट कोई फॉरेन एप्लीकेशन या पीसीटी एप्लीकेशन फाइल करे अपने इंडियन एप्लीकेशन के बाद, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो एप्लीकेशन की डिटेल्स पेटेंट ऑफिस या फिर कंट्रोलर के साथ शेयर करे। और ये जो शेयर करने का तरीका था वो फॉर्म 3 के थ्रू होता था। तो फॉर्म 3 में एप्लीकेंट वो फॉरेन एप्लीकेशन या पीसीटी एप्लीकेशन की डिटेल्स प्रोवाइड करता था और ये 6 मंथ्स के अंदर फाइल करना जरूरी होता था। तो जब भी एप्लीकेंट कोई फॉरेन एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो विद इन 6 मंथ्स के अंदर एक फॉर्म 3 पेटेंट ऑफिस में फाइल करना जरूरी था। बट अभी न्यू रूल के हिसाब से ये जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया है अभी एप्लीकेंट के लिए। अभी क्या है कि एप्लीकेंट को हर बार फॉर्म 3 सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा कि जब भी फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू होता है एप्लीकेंट के पेटेंट एप्लीकेशन पे, तो उसके 3 मंथ्स के अंदर एक फॉर्म 3 फाइल करना होगा जिसमें सारी ऐसी फॉरेन एप्लीकेशन या पीसीटी एप्लीकेशन की डिटेल्स फाइल करनी होगी। जो पहले बार बार करना होता था वो अभी बस एक बार फॉर्म 3 फाइल करके विद इन 3 मंथ्स के अंदर जब भी फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट इश्यू होता है तो उसके अंदर सबमिट कर सकते हैं। जो सेकेंड अमेंडमेंट है जो पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स में मेंशन किया गया है वो ये है कि कंट्रोलर अभी खुद से जो भी पेटेंट डेटाबेसेस अवेलेबल है उनके पास या जो भी उनके पास एक्सेसिबल है वो उनको एक्सेस करके ऐसे फॉरेन फाइलिंग एप्लीकेशंस की डिटेल्स खुद देख सकते हैं। तो ये अभी मेंशन किया गया है पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स में। ओके, जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो है द कंट्रोलर कैन डायरेक्ट द एप्लीकेंट टू फर्निश फ्रेश फॉर्म 3 विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम सच कम्युनिकेशन बाय द कंट्रोलर। इन केस एग्जामिनर कंट्रोलर किसी रीजन से वो डिटेल्स नहीं देख पा रहा, तो वो आपको रिक्वेस्ट कर सकता है। और जब भी वो अगर रिक्वेस्ट कर रहा है एक फ्रेश फॉर्म 3 की, तो एप्लीकेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक फ्रेश फॉर्म 3 विद इन 2 मंथ्स जब भी वो कम्युनिकेशन उन्हें मिले उसके अंदर अंदर सबमिट करें। ओके, और जो एक और अमेंडमेंट आया है वो है डेडलाइन को लेके। पहले फॉर्म 3 सबमिट करने का डेडलाइन 6 मंथ्स था और उसके बाद कोई एक्सटेंशन अलाउड नहीं था। बट अभी एज पर न्यू रूल 3 मंथ्स का एक्सटेंशन अलाउड है। अगर एप्लीकेंट को फॉर्म 3 सबमिट करने में टाइम लग रहा है वो टाइमलाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके लिए उनको फॉर्म 4 फाइल करना है जो होता है रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। उसके बेसिस पे वो 3 महीने तक इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। जो नेक्स्ट पेटेंट अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है रूल 24B एंड 24C में, जो है एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। प्रीवियस रूल जो ऑलरेडी बहुत फेमस था वो ये था कि जब भी कोई पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसके बाद उनको रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करना ज़रूरी है अगर वो चाहते हैं कि उनका एप्लीकेशन एग्जामिन हो। उसकी जो टाइमलाइन थी वो थी 48 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग या फिर डेट ऑफ प्रायोरिटी विच एवर इज अर्लियर, राइट। तो ये टाइमलाइन जो था 48 मंथ्स, ऑलमोस्ट 4 इयर्स का था। और अब क्या हो गया है, एज पर न्यू रूल ये जो टाइमलाइन है 48 मंथ्स उसको शॉर्ट करके 31 मंथ्स कर दिया है। अभी कोई भी अगर एप्लीकेशन फाइल कर रहा है तो उनको अगर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करना है तो 31 मंथ्स के अंदर करना है, ना कि 48 मंथ्स के अंदर। ठीक है, द न्यू रूल स्टेट्स
द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग द रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, जो कि फॉर्म 18 में किया जाता है, इज 31 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग और डेट ऑफ प्रायोरिटी विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ये बहुत मेजर चेंज है और इससे क्लियर है कि जस्ट बिकॉज ये टाइम शॉर्ट कर रहे मतलब आपका जो पेटेंट ग्रांट होने का टाइम है वो भी कम हो जाएगा। और जो सेकेंड अमेंडमेंट है वो है द रूल विल बी एप्लीकेबल फॉर एप्लीकेशंस फाइल्ड आफ्टर द publication of patent amendment rules 2024, that is from 15th March 2024। सो इसका मीनिंग ये है कि ये जो रूल है 48 मंथ से 31 मंथ्स का, ये सिर्फ उन्हीं पेटेंट एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेबल है जो 15th मार्च 2024 के बाद फाइल किए गए, मतलब जो ये न्यू पेटेंट रूल्स पब्लिश होने के बाद किए गए। सो अगर आपने ऑलरेडी पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है इस डेट के पहले, तो फिर आपके लिए नॉर्मली 48 मंथ्स का पीरियड कंटिन्यू रहेगा। बट अगर आप आगे से या फिर इस डेट के बाद से आपने कोई एप्लीकेशन फाइल किया है, तो उस इन दैट केस आपको 31 मंथ्स के अंदर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो है रूल 131 स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग। सो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग जो फॉर्म 27 में फाइल किया जाता है, तो वो तब फाइल करते हैं जब आपका पेटेंट एप्लीकेशन ग्रांट हो जाता है और आप उस पैटेंट को यूज कर रहे हो या नहीं, वो आपको पेटेंट ऑफिस को वो इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो अभी तक का जो रूल था वो क्या था कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग या फिर फॉर्म 27 आपको हर साल सबमिट करना होता था आपके प्रीवियस ईयर के लिए, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो आप हर साल सबमिट करके बताते थे कि आपने लास्ट ईयर ये पैटर्न को कितना यूज किया, राइट। तो ये आपकी एक रिक्वायरमेंट थी जो आपको करनी होती थी, और ये आपको 6 मंथ्स के अंदर, मतलब जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस खत्म हो रहा है, आपका जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है वो है अप्रैल टू मार्च, तो वो जब मार्च में खत्म होता है तो आपको उसके 6 मंथ्स के अंदर फॉर्म 27 सबमिट करना होता था और आपको बताना होता था आपका कि आपने ये पेटेंट को यूज किया या नहीं वो प्रीवियस ईयर में। तो अब ये रिक्वायरमेंट चेंज होके ये हो गई है कि अब आपको हर साल देने की जरूरत नहीं है फॉर्म 27, अब आपको 3 साल में एक बार देने की जरूरत है। सो एक बार देख लेते हैं कि न्यू रूल क्या कहता है। सो द न्यू रूल says the statement of working form 27 is to be filed once for every 3 financial years, starting from the financial year commencing immediately after the financial year in which the patent was granted, and shall be furnished within 6 months from the expiry of such period। So अभी क्या है कि अगर जब आपका पेटेंट ग्रांट होता है तो पहले 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक आपको नहीं करना है, और वो 3 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद उसका जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो रहा है तो उसके 6 मंथ्स के अंदर आपको एक ही बार फॉर्म 27 सबमिट करना है। तो ये अगेन बहुत अच्छा चेंज आया है एप्लीकेंट के लिए। जो सेकेंड अमेंडमेंट है सेम रूल में वो ये कि द टाइमलाइन फॉर फाइलिंग 27 कैन बी एक्सटेंड अप टू 3 मंथ्स बाय फाइलिंग फॉर्म 4। सो पहले इसमें भी कोई एक्सटेंशन करने का प्रोविजन नहीं था, मतलब जरूरी था कि आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर फॉर्म 27 फाइल करना ही है। बट अभी एज पर न्यू पेटेंट रूल्स आपको एक 3 मंथ्स का एक्सटेंशन अलाउड है इसमें, जो आप यूज कर सकते हो फॉर्म 4 फाइल करके, विच इज रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम। सो रूल 131 के साथ साथ जो फॉर्म 27 है उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। सो अगर आप पहले वाला फॉर्म देखोगे तो वहाँ पे जितना भी आपने आपके पेटेंट को वर्क किया है, एज इन जो भी आपने पेटेंट के थ्रू अर्न किया है, फॉर एग्जांपल आपका पेटेंट जो था वो कोई प्रोडक्ट रिलेटेड था और आप उस प्रोडक्ट को सेल करके कुछ अर्न कर रहे थे, तो आपको वो वैल्यू जो भी आपका रेवेन्यू है या इनकम है वो आपको प्रोवाइड करनी होती थी फॉर्म 27 में। बट एज पर दिस न्यू अमेंडमेंट क्या है कि आपको अब कोई वैल्यू या फिगर प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक इंडिकेशन या कंफर्मेशन देना है कि हाँ आप आपका पेटेंट यूज कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आपको देना है आप नहीं कर रहे हो। तो ये एक अमेंडमेंट है। दूसरा अमेंडमेंट ये है कि अगर आप आपका पेटेंट लाइसेंस करवाना चाहते हो, मतलब आप किसी और को लाइसेंस देना चाहते हो उसे यूज करने के लिए, तो उस केस में आपको एक सेक्शन है फॉर्म 27 में जहां पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आर यू इंटरेस्टेड इन लाइसेंसिंग। तो अगर आप चाहते हो तो आप उसको यस टिक मार्क कर सकते हो, अगर आप नहीं करवाना चाहते हो उसको लाइसेंस तो फिर आप नो प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये एक अमेंडमेंट है जो फॉर्म 27 के अंदर आया है। सो जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो है रूल 29A। सो ये रूल एक्चुअली पहले नहीं था, ये रूल को अभी लाया गया है। सो रूल 29 जो है वो है ग्रेस पीरियड। तो प्रीवियसली
ये रूल अवेलेबल नहीं था। तो अभी ये रूल क्या है देखते हैं। तो शायद आपने पेटेंट एक्ट में पढ़ा होगा कि अगर आपका कोई इन्वेंशन है और वो आप डिस्क्लोज कर देते हो पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने से पहले अंडर सर्टेन कंडीशंस, जैसे कि आप कोई एग्जीबिशन में उसको डिस्प्ले कर देते हो जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया है, सो उस केस में आपको एक 12 मंथ्स का पीरियड मिलता है कि आप वो 12 मंथ्स के अंदर अगर एप्लीकेशन फाइल कर देते हो तो आपका पेटेंट एंटिसिपेटेड नहीं माना जाएगा। मतलब आप की जो नॉवेल्टी है और जो इन्वेंटिवनेस है वो कंसिडर की जाएगी पेटेंटेबिलिटी के लिए। तो पहले वो बाय डिफॉल्ट वो रूल एप्लीकेबल था, बट अभी क्या है कि अगर आपको वो ग्रेस पीरियड जो 12 मंथ्स का चाहिए, सो आपको एक फॉर्म 31 फाइल करना पड़ेगा। और ये जो फॉर्म 31 है ये अगेन एक न्यू फॉर्म है। सो पहले सिर्फ 30 फॉर्म्स अवेलेबल थे, अभी एक न्यू फॉर्म ऐड हो गया जो है फॉर्म 31 फॉर ग्रेस पीरियड। तो फॉर्म 31 अलॉन्ग विथ फीस, तो उसके साथ कुछ फीस भी एसोसिएटेड है, तो आपको वो फीस भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जब आप ये फाइल करोगे तो इसमें आपको डिटेल प्रोवाइड करनी होगी कि आपने कहाँ पब्लिश किया और किस डेट पे पब्लिश किया। तो जो भी आपका इन्वेंशन था वो जब भी आपने डिस्क्लोज किया वो इन्फॉर्मेशन आपको उसमें प्रोवाइड करनी होगी। और जब आप ये करोगे तो आपको एक ग्रेस पीरियड मिलेगा। तो अगर उसके 12 मंथ्स के अंदर आपने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल किया है तो आपका इन्वेंशन स्टिल पेटेंटेबल माना जाएगा। तो ये एक नया रूल आया है पेटेंट रूल्स के अंदर। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो है रूल 80 में रिन्यूअल फीस। सो पहले रूल क्या था कि आपके पास ये प्रोविजन तो था कि आप एडवांस में आपकी रिन्यूअल फीस पे कर सकते हो 2 और मोर देन 2 ईयर्स के लिए, तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, बट आपको कोई बेनिफिट नहीं था। बट अभी उन्होंने एक बेनिफिट लेके आए हैं एप्लीकेंट के लिए। तो एज पर न्यू रूल क्या है, अगर आप 4 ईयर्स या फिर मोर देन 4 ईयर्स के लिए एडवांस रिन्यूअल फीस पे कर रहे हो आपके पेटेंट के लिए, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में, मतलब ऑनलाइन, ऑफलाइन ये नहीं कंसिडर किया जाएगा इसमें। तो अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हो तो एक 10% रिडक्शन या फिर 10% डिस्काउंट आपको आपके फीस में दिया जाएगा। सो ये एक न्यू रूल है अगेन एप्लीकेंट के बेनिफिट के लिए। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो है रूल 70A सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप। ये अगेन एक ऐसा रूल है जो पहले पेटेंट रूल्स में नहीं था, इसे अभी इनकॉर्पोरेट किया गया है। सो प्रीवियस रूल नॉट अवेलेबल, न्यू रूल। तो अभी क्या है कि ये एक इन्वेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अब अगर कंट्रोलर को एक इन्वेंटर अगर ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि हाँ उसका एक पेटेंट है जो एक्टिव है और उसे एक सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप चाहिए, सो वो फॉर्म 8A में, ये अगेन एक न्यू फॉर्म है, इसमें सबमिट कर सकता है रिक्वेस्ट को, और उस केस में कंट्रोलर जो है वो एक सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप प्रोवाइड करेगा। सो यहाँ पे आपको ये देखना है कि न्यू रूल है रूल 70A, न्यू फॉर्म है फॉर्म 8A, और इसके साथ ऑब्वियसली आपको फीस भी प्रिस्क्राइब की गई है जो आपको पे करना है। तो अगर आप वो करते हो और आपका पेटेंट इन फोर्स है, मतलब पेटेंट एक्टिव है अभी, तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप मिलेगा। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो है रूल 110 में क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर पेटेंट एजेंट्स। सो पहले क्या था कि जो पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन थी वो लिमिटेड थी सिर्फ पेटेंट एक्ट्स और रूल्स के लिए, बट जो एज पर न्यू रूल है उसमें डिज़ाइन एक्ट और रूल को भी ऐड किया गया है। सो अब जो पेटेंट एजेंट क्वालिफाइंग एग्जाम होगी उसमें नॉट जस्ट पेटेंट एक्ट एंड रूल्स बट डिज़ाइन एक्ट एंड रूल्स भी इंक्लूडेड होगा। सो ये थे कुछ रूल्स जो पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स में ऐड और अमेंड किए हैं। ये कुछ रूल्स मैंने कवर किए हैं, कुछ रूल्स अभी स्टिल पेंडिंग है जो हम सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आई होप यू हैव अ गुड टाइम।